हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। और देखो, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडा होता है ना, जिसकी वजह से 3.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, उसको सबसे पहले देख लेंगे। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेंट पे आते हैं। देखो, ये क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड ये थर्ड है, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारा पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये जो है सारा इसमें पॉजिटिव होगा। हम ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। इरेज कर देते हैं। देखो, साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। जब साइन तुम्हारा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी तो पॉजिटिव होगा ही, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा टैन थीटा पॉजिटिव होता है, और टैन थीटा पॉजिटिव है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होता है। अब देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है? सेक कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होता है? सेक, सेक भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो ये चीज क्वाड्रेंट वाइज समझ गए हो। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला पे। तो तीन फॉर्मूला सिर्फ रख लो, इससे ये बनाने में काफी इजी होगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 to 5 तक कंफर्म इतनी दो कॉन्सेप्ट पे बनेगा, और जो बच गया है कॉन्सेप्ट 6 to 10, ये किसी और कॉन्सेप्ट पे बनेगा, हम समझा देंगे। जब इसका 6 to 10 का सोल्यूशन आएगा तब बता देंगे। देखो, साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड देन थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले इन दो चीजों को नोट कर लो, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। नोट कर लिए? इरेज करें। तो देखो, सबसे पहले कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, cos x इज इक्वल टू -1/2, और ये जो x है बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो, cos x इज इक्वल टू -1/2 और x बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये x क्या? x यहाँ पे तुम्हारा एंगल जैसे होता है ना कि 30 डिग्री, 40, सॉरी 30, 45, इस तरीके से वो तुम्हारे एंगल को यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है। तुमको क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तुम उसका वैल्यू बतलाओ, क्या होगा? सिंपल है, इसको कॉस तुम्हारे पास दिया हुआ, तुमको साइन का वैल्यू ऑब्टेंड करना पड़ेगा। तो कैसे ऑब्टेंड करोगे? देखो, तुमको हम फॉर्मूला बतलाए थे। स्टेप 1 में क्या जाएगा? स्टेप 1 तुमको फॉर्मूला बतलाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, और यहाँ पे दिए हुए cos x जो है -1/2 है। ये इसमें तुम साइन चेंज नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम क्वाड्रेंट देखोगे तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो cos क्या होगा? cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगा, इसलिए cos यहाँ पे नेगेटिव है, तो तुम वैल्यू चेंज नहीं करोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करोगे। अगर ये यहाँ पे फोर्थ दिए हुए रहता तो तुम वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखो, हम लोग को
cos x का वैल्यू पता है -1/2 और cos स्क्वायर x थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम x के टर्म में लिख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, x के टर्म में लिख लिए। तुमको cos x का वैल्यू पता है तो तुम यहाँ पे लिखो, देखो सिंस cos x इज इक्वल टू -1/2 है। अब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x का वैल्यू ऑब्टेंड होगा, cos स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा वैल्यू, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, समझ रहे हो 1/4 कैसे होगा, देखो ये स्क्वायर है, ये 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, जब स्क्वायर रहता है तो इसका अगर पावर क्या है, मतलब स्क्वायर मतलब 2 ना, तो फिर किसी भी चीज़ को तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 अगर तुमको 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम लोगों को cos स्क्वायर का वैल्यू पता हो गया, तो तुम इसको यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लिए, रेस करते हैं, ऊपर से भी रेस कर लेते हैं। देखो वैल्यू आप पुट करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है 1/4 इज इक्वल टू 1। देखो ये 1/4 है, जाके इधर क्या होगा, पॉजिटिव मतलब निगेटिव में चेंज करेगा, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 1/4। ठीक है, समझ रहे हो बात। अब देखो क्या होगा, sin स्क्वायर x है, सो तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम का आंसर 4 आएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 × 4 1, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 1, तो sin स्क्वायर x 4 - 1 का वैल्यू कितना आएगा 3/4। पहले इतना नोट कर, अब sin x का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, नोट कर लिए, रेस करें, तो देखो sin x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये स्क्वायर में तो इसका जाके था रूट जाएगा, स्क्वायर चेंज होता है रूट में, समझ रहे हो ना, तो ये 3/4 sin x का वैल्यू होगा √3/2, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, sin x का वैल्यू √3/2 है। अब देखो हम लोग को साइन पता है और क्या पता है, साइन पता है और कॉस पता है, तो tan x इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin x बाई cos x। ठीक है, sin x बाई cos x होता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब 1/1 सारे का वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना है, sin x का वैल्यू √3/2 है, √3/2, और cos x का वैल्यू क्या था -1/2, देख लेते हैं एक बार, -1/2। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करना है हम लोगों को, इसका आंसर सिर्फ ऑब्टेन हो जाएगा, tan x का वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये इससे मल्टीप्लाई और ये ऊपर, तो -√3 आ रहा है, ये देखो ये ऊपर और 2 कट जाएगा, इस तरीके से होगा, लेकिन tan x इज इक्वल टू -√3 आ रहा है ना, और ये क्या बोलता है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट है,
तब इतना नोट कर लो, आगे बताते हैं इसका साइन कैसे चेंज होगा। tan x इज इक्वल टू -√3, लेकिन अब यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, नोट कर लो पहले। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। नोट कर लिए। देखो हम क्या बोले थे, ये tan का जो -√3 है वो तुम्हारा साइन चेंज होगा। कैसे होगा? तो क्वाड्रेंट याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और जो cot था वो पॉजिटिव होता है, और तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। x क्या है? वैल्यू है। तो tan x जब आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो तुम सिंपली यहाँ पे जो नेगेटिव साइन उसको हटाओगे, जाहिर सी बात हटाओगे, तभी ये जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो तुम्हारा फॉलो होगा। फिर से समझो, देखो जो तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट रहता है उसमें से तीसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें tan और cot तुम्हारा पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब तुम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने पे तुम्हारा जो tan x है वो निगेटिव आ रहा है, लेकिन और कह रहा है कि x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। अब x में आ रहा है, x के साथ तुम्हारा tan है, जब तुम्हारा tan थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आंसर निगेटिव में आ रहा है, तुमको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम पॉजिटिव में आंसर दोगे। तो ये tan तक निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो इरेज यहाँ पे कर देते हैं। इसका आंसर, इसको sin x इज इक्वल टू √3/2 है, इसको लिख लेते हैं कहीं। sin x इज इक्वल टू √3/2 है। देखो tan x पता है √3, और tan x का उल्टा क्या होता है? cot। सिंस tan x इज इक्वल टू √3 है, इज इक्वल टू 1/cot, ठीक है 1, और tan x इज इक्वल टू 1/cot x होता है, तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/tan x। अब देखो क्या होगा कि अब tan क्या है? tan का वैल्यू √3 है, तो तुम 1/√3 जो सिंपली tan का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये समझ गया। अब बात आती है, हम लोग cot निकाल लिए, tan निकाल लिए, यहाँ पे लिख देते हैं tan x इज इक्वल टू √3, cot x इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो cos x इज इक्वल टू -1/2 दिए हुआ था पहले से, देखो ध्यान से, सिंस cos x इज इक्वल टू -1/2, तो cos x का उल्टा क्या होता है? sec x, तो तुम ऐसे लिख सकते हो sec x को, sec x इज इक्वल टू 1/cos x। अब cos का वैल्यू क्या है? -1/2, सो 1/-1/2, तो ये क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा -2, -2 आएगा आंसर। क्यों? देखो सही भी है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? चलो अब हम लोग sin x को cosec x निकालते हैं। सिंस sin x इज इक्वल टू √3/2 है, तो क्या होगा? cosec x का वैल्यू, cosec x क्या होता है? 1/sin x, 1/sin x, तो 1/√3/2, तो ऊपर चला जाएगा 2/√3 आ जाएगा आंसर। चलो उसको नोट कर लो पहले।
थिंक यहाँ पे कुछ गलत किया है। साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ना, साइन एक्स बिलोंग्स, देखो यहाँ पे साइन एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा छूट गया था हमसे। साइन एक्स यहाँ पे भी कॉस एक्स निगेटिव होगा, कॉस एक्स निगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जिक्र हो रहा है। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़ा के और जितना भी होगा वो सारा निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, छूट गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चलो। जस्ट अ सेकेंड, हम चौक निकाल देते हैं। तो अब है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और कहता है कि x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो x है जो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, तुमको साइन पता है, साइन का वैल्यू क्या होता है 1/cosec थीटा, चाहे तुम cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग cosec का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो cosec का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पर थीटा लिखे एक्स लिखे बात बराबर है, एक्स से लिख लेते हैं। तो देखो 1/sin x तो 1/3/5, ये ऊपर चला जाएगा 5/3 आंसर होगा। cosec x का वैल्यू कितना आएगा 5/3। से देखो ये क्या है, cosec पॉजिटिव में क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x बिलोंग करता है तो पॉजिटिव सही है आंसर। cosec x इज इक्वल टू 5/3, यहाँ तक सही है। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग कौन सा कॉस, अब कॉस का वैल्यू निकालेंगे। नोट के लिए इरेज करें। तो देखो अब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, मतलब कॉस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो सिंस sin x इज इक्वल टू 3/5, मतलब sin x का वैल्यू 3/5 है, तो तुम इसको स्क्वायरिंग करके तुम sin स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो बाद में समझ में आएगा क्यों निकाल रहे हैं। sin स्क्वायर x 3/5, तो sin स्क्वायर 3 3 9, 5 5 से 25, सो 9/25, ठीक है। देखो अब हम लोग एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसके थ्रू हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे, उससे tan कॉट का वैल्यू निकालने में इजी होगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 9/25 है। देखो अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं पता, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/25 होता है, प्लस 9/25 इज इक्वल टू 1। देखो अब सी ये पॉजिटिव जाके नेगेटिव में चेंज होगा, 1 minus 9/25, 25 minus 9/25, अब 25 में से 9 घटेगा तो 16 बचेगा,
16/25। देखो पहले इतना नोट कर लो। देखो अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पता हो गया, तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा? कॉस इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट में चेंज होगा 16/25। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5। 4 4 16, 5 5 से 25। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को साइन कॉस का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम देखो कॉस का वैल्यू पता चल गया तो हम किसका निकाल सकते हो? तुम सेक का वैल्यू निकाल सकते हो। पहले इसको इतना इरेज कर लेते हैं। देखो क्या होगा, सिंस सेक x इज इक्वल टू 1/cos x, तो cos x का वैल्यू पुट कर दो 4/5। तो 5/4, तो क्या वैल्यू निकला? सेक x का वैल्यू क्या निकलेगा? 5/4। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेक x इज इक्वल टू 5/4। लेकिन आंसर क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो x जो है वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो निकल गया, ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और कॉस क्या होगा? सॉरी, सेक और कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। ये निगेटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव। समझ रहे हो कैसे? अब चलो कॉस निकल गया, साइन पता है। साइन का वैल्यू पता है ना कितना है? साइन का वैल्यू है तुम्हारा 3/5। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा से tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan x करके लिखता है ना, साइन x बाई कॉस x। साइन x का वैल्यू क्या है? 3/5। कॉस x का वैल्यू क्या है? 4/5। 5 कट जाएगा एंड देन -3 वैल्यू आएगा, सॉरी -3/4। ये सॉरी ठीक है, तो -3/4। tan x का वैल्यू -3/4 आता है। अगर tan x -3/4 तो cot x क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, -4/3। तो cot x हो जाएगा -4/3। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। समझ गया ना? चलो तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है cot x इज इक्वल टू 3/4 है। देखो cot x इज इक्वल टू 3/4 है, और आगे कहता है कि जो x है वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। x कौन से क्वाड्रेंट में? तुम्हारा x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तुमको सारे का वैल्यू ऑप्टेंट करना है। तो देखो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू से साइन चेंज नहीं करने की जरूरत है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग में पढ़े थे उसको देखते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और देखो cot x इज इक्वल टू 3/4 तुमको पता है मतलब, तो cot x इज इक्वल टू 3/4 है। अब तुम दोनों तरफ तुम स्क्वायरिंग करो,
एक्स क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर तो क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स 9/16। तो 9/16 हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स के वैल्यू पता चला। अब 9/16 को तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इससे हम लोगों को कॉसेक एक्स का वैल्यू पता चलेगा। इरेज कर ले इतना, इरेज कर दे। देखो 9/16 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 9/16 इज इक्वल टू 1। माइनस 9/16 जाके इधर पॉजिटिव में चेंज करेगा। तो देखो अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू होगा 1 + 9/16। 16 क्या होगा एलसीएम, तो 16 + 9/16, 16 + 9 25/16। अब देखो कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो कॉसेक स्क्वायर जाके इधर रूट में चेंज हो जाता है वैल्यू, ये तो पता है। तो 5/4 होगा क्योंकि 5 × 25, 4 × 4 16, तो 5/4। यहाँ तक हम लोग का वैल्यू पता चल गया। देखो अब पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। हम लोग को कॉसेक का वैल्यू पता चल गया, तो इससे साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x, 1/cosec x। देखो तो क्या होगा ध्यान से, तो 1/5/4, तो साइन एक्स का वैल्यू 4/5 आ रहा है। साइन एक्स 4/5, नोट कर लो इतना, नोट कर लिए। साइन हो गया, कॉट पता था ना हम लोग को, कॉट इज इक्वल टू 3/4 कहता है। कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना है 3/4। तो कॉट एक्स 3/4 है, तो tan एक्स हो जाएगा 4/3। तो tan एक्स हो जाएगा 4/3। और कौन सा बच गया, साइन पता है, tan पता है और कॉसेक पता होगा, सेक और कॉसेक बच गया। देखो अब तुमको ये पता है ना क्या बोलता है, साइन पता है तो कॉसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो तो क्या होगा, साइन एक्स पता है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो अब हम लोग 4/5 का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या होगा 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा 16/25। देखो ध्यान से, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 16/25, तो कॉसेक एक्स 25/16/25, तो वैल्यू आएगा 9/25। तो कॉसेक एक्स का वैल्यू तुम्हारा 3/25 आएगा। फिर से 25 इधर, 25 में जो 16 घटेगा तो तुम्हारा 9 आएगा। 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है और इधर 5, 3/5।
3/5 होगा, ठीक है। अब तुमको कॉस पता है, तुम सेक का इसका उल्टा कर दो, सेक 5/3। तो देखो इरेज करते हैं, सेक क्या होगा 5/3। तो नोट कर लेते, देखो अभी यहीं पे छोड़ देते, 4 5 अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे प्लीज़।